नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आप मज़े में होंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। देहरादून की यही ख़ास बात है कि यहाँ पे डेली धूप निकलती है। और इधर अगर देखें सहारनपुर मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ पे इन दिनों कोहरा पड़ने लगता है। मतलब धूप के लिए आदमी तरस जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ठंड तो है, ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन दिन में बहुत अच्छी धूप निकलती है, बैठ कर आराम मिलता है। और आज सुबह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज हम गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी कुछ गर्म कपड़े ख़रीदने थे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है और बच्चे भी जो है परेशान थे। तो मुझे बहुत ज़रूरी एक जर्किन लानी थी अपने लिए, क्योंकि मुझे जाना है गांव में और जाना है बाइक। तो गांव में जो है कुछ काम लगा हुआ है, मिस्त्री लगे हुए हैं, वहाँ पे मकान बना रहे हैं हम। तो अब वहाँ 2-4 दिन में ही लेंटर का काम होने वाला है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और बाइक पे एक बढ़िया जर्किन ज़रूर चाहिए, नहीं तो फिर मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी वहाँ पे अगर मैंने जर्किन ना ली। तो मैं अपनी जर्किन लेने गया था, तो साथ में ये भी चले गए थे, सुमन और बच्चे भी चले गए थे। इन्होंने भी कुछ थोड़ा थोड़ा ख़रीद लिया था अपने लिए। तो जो है अब हम आके फिर खाना वाना खा के ऊपर बैठ गए थे। आगे दिखाएंगे हम क्या क्या ख़रीद कर लाए। ज़्यादा तो कुछ नहीं ख़रीद कर लाए, थोड़ी सी शॉपिंग करी है, लेकिन वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर में। तो धूप कैसी लग रही है सुमन जी? तो अच्छी लगेगी सर्दियों में, अच्छी लग रही, तभी तो बैठे धूप। तो इस तरह बोल रही जैसे सहारनपुर वाले बोल लग रहे हैं। तो सहारनपुर के ही तो हैं। शाबाश। मुजफ्फरनगर हम हैं मुजफ्फरनगर के। तो हम अपनी बोल लो, हम अपनी बोल लेंगे। वैसे सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में ज़्यादा कुछ खास अंतर है नहीं, लेकिन जो सहारनपुर के जो लोग हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर के भी कुछ कम नहीं है, वे बहुत खुले दिल के हैं। वो ज़माना गया जब वहाँ गुंडागर्दी चलक रही थी। अब तो पुलिस का डंडा है तैयार, जो कोई गुंडागर्दी करेगा बस देख लो उसका क्या हाल होगा। नहीं तो सहारनपुर के आदमी तो बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब शांति प्रिय लोग हैं सहारनपुर के। कहाँ गए थे आप? मार्केट में। मार्केट में गए थे? हाँ। अच्छा। मैं खाने की घर नीचे खेलने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोर है, इसका सामान। देखो, ये मार्केट से पहले तो मार्केट की शॉपिंग में जो मेन सामान था, जो मेन चीज़ हम लेके आए थे, वो लेके आए थे श्रद्धा श्री के लिए डॉल, क्योंकि स्पेशल हमारे साथ इस डॉल को लेने के लिए ही गई थी। दिखाओ कैसी डॉल है। बहुत अच्छी है। और इसके हाथ पैर दिखाओ कैसे हैं। ये है इसके पैर। अच्छा। इसके शूज भी थे, पर वो मैंने बक्से में रख रखे। इसके सारे घर के सामान मैंने बक्से में रख रखे। सारे घर के सामान था ये, बस मैंने ये डोली खेल गया और मैं जा रुका ना कि घर इसको लेके। अच्छा, ठीक है, बाय। आजा आजा आ जाओ। गुस्सा आ गया आपको? गुस्सा आ गया? अपने लिए क्या लेके आए? अच्छा, दीदी ने गुस्सा दिला दिया क्या आपको? हाँ। क्यों? तू का क्या मतलब? हर चीज़ में क्यों का क्या मतलब क्या होता है ये? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ हम आज शॉपिंग करके लेके आए हैं। शॉपिंग तो मुझे मेरे लिए एक जैकेट लानी थी बस, क्योंकि बाइक के लिए मुझे जैकेट चाहिए और बहुत ठंड लगती है बाइक पे, गांव में आना जाना पड़ता है। लेकिन मैंने फिर बच्चों को भी और सुमन को भी साथ ले लिया था। इनके पास भी थोड़े से गर्म कपड़े कम थे, मगर चलो आप लोग भी लिए थोड़ी थोड़ी कुछ। तो चलो दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए। ये देखिए, ये है श्री के लिए। ये श्री के लिए है। क्या है ये? जर्सी समझो बस है एक। और ये इसका है जैकेट। ये श्री का जैकेट है, श्रद्धा श्री के लिए एक जैकेट है। कहीं बाइक पर आना जाना पड़ता है
क्योंकि हमारा बाइक का ही सफ़र होता है। कहीं इनको अगर हमें बच्चों को भी लेकर कहीं जाना पड़ता है तो बाइक पे जाना पड़ता है, तो इसलिए कपड़े से मजबूत होना चाहिए। ये मैं पैंट ले गया था अपने लिए कहीं आने जाने के लिए, मतलब गर्मियों में भी काम आ जाएगी। थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्के कपड़े की पैंट पसंद है, जीन्स वीन्स पहनना मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं। ये भी मेरी है, ये भी ले आता है एक टी शर्ट। ये जर्किन है, ये देखो, ये बाइक पे कहीं सफ़र में जाना है तो पहनने के लिए सर्दियों में चाहिए। तो मेरे पास थी नहीं कोई, इसलिए मैंने खरीद ली। जर्सी वर्सी या स्वेटर वगैरह में ही काम चला रहा था मैं तक, तो फिर ये जीन्स ये जर्किन भी खरीद ली। वैसे क्या सर्दियों में चाहिए? हाँ सर्दियों में चाहिए। और अब जो है सुमन के कपड़े हैं, ये खुद बताएगी किस किस के हैं, कैसे कैसे हैं। देखिए ये मैंने ऐसी एक बार शादी से पहले ली थी और अब दूसरी बार ले ली मैं ऐसी, नहीं तो बीच में मैंने कभी इस तरह की नहीं ली। जर्किन ही है, ये भी इस तरह की है, बस ये जेंट्स है ये लेडीज है और कुछ नहीं है, रेट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये जो टी शर्ट है ये देख रहे होंगे आप, बहुत ही हल्के कपड़े की है। ये है फ्री का सौदा, ये मेरी इस जर्किन के साथ फ्री मिली थी। 249 रेट है इसका, इस जर्किन के साथ फ्री है ये, मगर चलो जो भी है कोई बात नहीं। और इस पूरी शॉपिंग के साथ हमें 5 किलो चीनी फ्री मिली थी, 5 किलो चीनी मुफ्त मिली थी इस शॉपिंग के साथ। और ये है बच्चों की सॉक्स, दोनों बच्चों की, ये दोनों बच्चों की सॉक्स हैं स्कूल वगैरह में आने जाने के लिए। हाँ, श्री की जुराब भी खत्म हो गई थी। ये जो है लल्लू लाल दिखाइए, वो दिखा इधर दिखाओ। ये जो लल्लू लाल है इसके पास बहुत कपड़े हैं, इसलिए हम इसका कुछ नहीं ले गए। इसके लिए हमने बस बॉल ली थी, एक पैकेट था 4 बॉल का। बॉल कहाँ है आपके? चलो बॉल ला के दिखाओ, कहाँ है बॉल? बॉल लेके आओ, दिखाओ। और ये ग्लव्स, और ये ग्लव्स हैं सुमन के लिए। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, दिखा दो। ये है, ये बॉल है इसकी, शिवांश की। 4 बॉल थी ये 4 रंगों में, अब 3 तो इसमें आते ही अपना इधर उधर सरकारी, कोई बेड के नीचे, कोई इसके दीवान के नीचे में निकालनी तो मुश्किल है। ये एक बॉल बची हुई थी बाहर, ये इसने दिखा दी। चलो बाय कर दो। एक ये था सुमन के लिए, ये भी सर्दियों के लिए ही है। तो ये थी जी हमारी आपकी आज की छोटी सी शॉपिंग। आपको कैसी लगी? और श्री आया नहीं, वो भी कुछ खिलौने श्री आया नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने के लिए चली गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलती रहती है, क्योंकि स्कूल की तो टेंशन अब है नहीं उसको। हम बोलते भी रहते हैं मगर पढ़ाई कर ले, लेकिन वो उसका दिमाग है नहीं पढ़ाई में बिल्कुल भी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तक क्या ना स्कूल का दबाव नहीं आता तब तक ही है ये स्वतंत्रता, नहीं तो फिर सारा काम करना पड़ेगा, होमवर्क भी करना पड़ेगा, सब कुछ। अब इनकी 1 महीने की छुट्टी फिर पड़ गई, अभी 8-10 दिन स्कूल खुले थे। छुट्टियों का काम आ रहा घर पे ही, वो तो करना ही है। छुट्टियों का काम स्कूल वालों ने भी भेज दिया मोबाइल पे ही, वो जी ये काम करवा दियो बच्चे को। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, स्कूल की जिम्मेदारी केवल फीस लेने की है और कुछ नहीं है स्कूल की जिम्मेदारी। तो आपको ये हमारी शॉपिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके भी बताना।